अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लास्ट टाइम हम देख रहे थे स्कोप के बिना पे जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनको कैसे हम करेक्टराइज करेंगे। तो बैन हमने देख लिया, पैन देख लिया, हमने हैंड देख लिया, हमने लैन भी देख लिया। लैन को हमने बोला कि ये लोकल है, कि जब भी हमारे पास कोई नेटवर्क होता है कंप्यूटर्स का। देखो मैंने अभी यहाँ पे कंप्यूटर्स बोल दिया। अभी तक बैन में कहीं कंप्यूटर नहीं आया। पर्सनल एरिया नेटवर्क में लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया। फिर होम एरिया नेटवर्क में आ गया पीसी। और लैन लोकल एरिया नेटवर्क में हम बोलते हैं नॉर्मली एक पीसीज का नेटवर्क है। लेकिन अगेन अगर हम पुराने ज़माने में बोलते व्हाट इज अ लोकल एरिया नेटवर्क, हम बोलते लोकल एरिया नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस कंप्यूटर्स। मगर जो ही टाइम आगे चलता गया जो हमारे पास नेटवर्क है, ये नेटवर्क किन चीज़ों का नेटवर्क होना चाहिए या होता है वो भी चेंज होता गया। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास होता था नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक, उसके बाद आ गया नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर रिलेटेड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, ये भी आ गए इसमें, स्कैनर्स, वीडियो कैमरास एक्स्ट्रा। उसके बाद वक्त आ गया जब हमारे पास नेटवर्क आ गया, नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस, जिसमें हमारे पास आ गया यार लैपटॉप भी आ गया, अब इसमें मोबाइल आ गया, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस है। और वो सारी पुरानी। फिर आगे हमारे पास आगे नेटवर्क ऑफ थिंग्स, जिसको आम इस्तेलाह में हम आईओटी बोलते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका मतलब ये हो गया अब नेटवर्क जो है, जो नॉर्मल जिनको हम थिंग्स बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस ही नहीं। जैसे हमारे गड्डी, अंधे की लाठी, की चेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हार्ड डिस्क, मोबाइल चार्जर, टेलीफोन, बुक्स, पेन, जो जिसको भी हम थिंग बोल सकते हैं, वो थिंग भी अब जुड़ रहे हैं इंटरनेट के साथ या इस नेटवर्क के साथ। तो अब ये बन गया है नेटवर्क ऑफ थिंग्स, नेटवर्क ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसमें को आम इस तरह बोलते हैं। तो ये यहाँ पहुँच गया। अब पुराने ज़माने के हिसाब से देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क होता था, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स हुज स्कोप वाज लोकल टू ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, लोकल टू ए होम और समथिंग। तो अगर उसी हिसाब से देखें तो लोकल एरिया नेटवर्क अभी भी चलता है बराबर, लेकिन ये एक ब्रॉडर टर्म इस्तेमाल की जाती है इंफ्रास्ट्रक्चरल लेवल पे। इंफ्रास्ट्रक्चरल हो गया जब हमें कभी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, फर्ज एक ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई, या हमारे कॉलेज की एक बिल्डिंग है, या हमारा पूरा कॉलेज है, तो वहाँ पे हमारे पास इतने कंप्यूटर्स हैं, उन कंप्यूटर्स को हमने एक नेटवर्क पे लाना है, तो हम बोलेंगे हम एक लोकल एरिया नेटवर्क वहाँ पे क्रिएट करेंगे। अगर हमारे पास वो एक पर्टिकुलर फ्लोर के लिए बनाना हो या एक बिल्डिंग के लिए बनाना हो तो उसको हम लैन बोलते हैं। अगर आप उसका स्कोप थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और पूरे कैंपस पे उसको बना लेते हैं तो उसको कैंपस एरिया नेटवर्क कहेंगे। तो सिंपल एग्जांपल है, लोकल एरिया नेटवर्क हो गया फॉर एग्जांपल हमारी कंप्यूटेशन लैब है, उसको हमने नेटवर्किंग की, सारे कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क पे लाया, जोड़ दिया, तो वो लैन बन गया। अब हमारे पास अगर 3 बिल्डिंग्स हैं, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी, उनके कंप्यूटर्स को हमने कंप्यूटर से जोड़ दिया नेटवर्क के साथ, तो उसको भी हम लोकल एरिया नेटवर्क ही कहेंगे। अब फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास जोकरा कैंपस है, उसके बाद मेन कैंपस है। अब जोकरा कैंपस में अलग अपना लोकल एरिया नेटवर्क है और मेन कैंपस में अलग अपना लोकल एरिया नेटवर्क है।
अब हम किसी लिंक से इन दो को जोड़ेंगे तो वो बड़ा नेटवर्क बन गया, क्योंकि अब ये एक पूरे कैंपस पे फैल गया, तो ये कैंपस एरिया नेटवर्क बनेगा। अब इस कैंपस एरिया नेटवर्क में भी अपनी टेक्नोलॉजीज चलेंगी, लोकल एरिया नेटवर्क में भी अपनी टेक्नोलॉजीज चलेंगी। इसी तरीके से जब बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स मिलते हैं एक पूरे इलाके में, एक पूरे सिटी में, एक पूरे मेट्रोपॉलिटन जितने शहर में, तो उस पूरे बड़े नेटवर्क को फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाएगा। अगर फिर ये मेट्रोपॉलिटन एरिया स्टेट की साइड पे गया तो स्टेट एरिया नेटवर्क बोलेंगे, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरीके से जो वाइड एरिया नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कंट्रीज के, जो एट द लेवल ऑफ जिनका स्कोप कंट्रीज या विद इन कंट्रीज हो, उसको हम बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। इसमें हमें मोस्ट जो डेटा कम्युनिकेशन पार्ट है हमारा जनरली हम डिस्कस करेंगे बैन पैन हैन बाकी चीज़ों को, लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमली हमें टेक्नोलॉजीज पढ़नी है वो लोकल एरिया नेटवर्क से रिलेटेड ही पढ़नी है, क्योंकि जो हमारे पास बैन पैन हैन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज हैं वो बहुत आधुनिक है और वो नॉर्मली पढ़े जाते हैं एज इलेक्टिव्स एडवांस्ड नेटवर्क्स में। लेकिन जो चूँकि डेटा कम्युनिकेशन एक बेसिक कोर्स है उससे रिलेटेड, तो लोकल एरिया नेटवर्क और इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे कवर की जाएगी। तो जो हमारे पास नेटवर्क्स है, इसमें जो हमारे पास नोड्स है या हाँ, जो इसमें हमारे पास नोड्स हैं, रूल मीटर्स है लॉट। तो उससे रिलेटेड हम कुछ जानेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो नेटवर्क बनाने के क्या फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे जो हम अभी गिनाएंगे नेटवर्क बनाने की वजह से, वो क्या होता है। एक सबसे बेसिक फ़ायदा जो नेटवर्क बनाने का है वो है डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर तो हम बोलेंगे आम इस्तिलाह में, और टेक्निकली इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। तो अब खुद ही देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास है बहुत सारा काम, आपको फाइलिंग करनी है, आपको स्टोरेज चाहिए, आपको वर्ड प्रोसेसिंग करनी है, आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स चलाने हैं, आपको प्रिंटिंग करनी है, आपको इंटरनेट से चीज़ें लानी है, उन पे काम करना है। ये अगर हम ये सारा काम एक ही पर्टिकुलर डिवाइस पे रखें सो ऑब्वियसली ये लोड हो जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, काम इसके टुकड़े करूँ और मैं यहाँ पे एक नेटवर्क क्रिएट करूँ, बोलूँ ये आपके पास हो गए 6 डिफरेंट डिवाइसेस। ये डिवाइसेस जो है ये फाइलिंग सर्वर रहेगा या फाइल सर्वर, ये आपके पास स्टोरेज सर्वर रहेगा, ये आपके पास वर्ड प्रोसेसिंग सर्वर रहेगा, ये आपके पास प्रिंट सर्वर रहेगा, ये एप्लीकेशन सर्वर रहेगा, ये आपके पास वेब सर्वर रहेगा। सो ऑब्वियसली ये सब जब अलग अलग काम करेगा तो डिवीजन ऑफ लेबर हो गया, हर एक अपने हिसाब से काम करेगा। लेकिन चूंकि एक पूरा सिस्टम बनेगा तो इन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी बंदा, कोई एक आर्बिट्री बंदा जो कोई भी सर्विस इस्तेमाल करना चाहता है वो कहाँ से, वो अलग अलग जाएगा, तो वो ओबियसली इसी पर्टिकुलर नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा और अपना काम करवाएगा। ये सबसे पहला फ़ायदा है, यानी कि हम प्रोसेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं विद इन नोड्स, जिसमें हमें नेटवर्क बहुत हेल्प करता है। दूसरा हमारा हो गया फेलियर, यानी कि हम फेलियर के हिसाब से क्या देखेंगे। नेटवर्क में हमारे पास रोबस्टनेस आती है,
दैट मीन्स हमारे पास जो सिस्टम है वो बन जाता है फेल सेफ कुछ हद तक। ये दो चीज़ें होती है, एक होता है फेल सेफ होना, दूसरा होता है फेल प्रूफ होना। फेल सेफ और फेल प्रूफ का मतलब क्या होता है? फेल प्रूफ हो गया वो पर्टिकुलर चीज़ जो फेल नॉर्मली नहीं होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में जो फेल होगा। और फेल सेफ उस बंदे को बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं जो अगर फेल हो जाए तो जल्दी रिकवर हो जाए। यानी कि जब हम बोलते हैं कोई पर्टिकुलर चीज़ रिलायबल है तो हम बोल सकते हैं कि वो फेल सेफ है। कि अगर या फेल प्रूफ या ऐड कर सकते हैं, वो दोनों बोल सकते हैं, फेल सेफ प्लस फेल प्रूफ। मगर दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो फेल प्रूफ हो फुल। सो ऑब्वियसली मैक्सिमली आपके पास फेल सेफ ही चीज़ें होंगी, यानी कि फेल जल्दी से नहीं होना, लेकिन अगर हो भी जाए तो रिकवर जल्दी से कर लेना, उसको हम बोलते हैं ये चीज़ रिलायबल है या रोबस्ट है। अब फेलियर के हिसाब से देखिए, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगेन एक ही डिवाइस हो गया जो ये सब चीज़ें करता था। अब इस पे आपके पास एरर आ गया, प्रॉब्लम आ गई, स्नैप आ गया या कुछ आ गया या स्नैग आ गया, तो उसकी वजह से ये सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। तो जितने भी आपके पास सर्विसेज जो आप चला रहे थे वो सब सर्विसेज फेल हो गई। अब यही काम अगर नेटवर्क पे आ गया तो जिस नोड पे एक परेशानी आएगी वो पर्टिकुलर नोड खराब हो जाएगा, बाकी तो अपना काम करेंगे। तो इसका मतलब है इसने फेलियर को थोड़ा सा कम कर दिया। जितनी देर आप क्या करेंगे काम, जितनी देर तक इसको आप ठीक करेंगे, आप इसका जो फाइल सर्विस है वो किसी और सिस्टम पे ला सकते हैं, और जब तक इसको ठीक हो जाएगा तो वापस इसको डाल सकते हैं, तब तक आपका काम हो जाएगा। ये इसका दूसरा फ़ायदा है नेटवर्क में लाने का। तीसरा जो नेटवर्क का फ़ायदा है वो है कि इसके साथ अगेन जो इसका बेसिक है दैट इज़ कनेक्टिविटी। यानी कि जो बंदा एक्सेस करना चाहता है इन सर्विसेज को, चाहे वो फाइलिंग सर्विस हो, स्टोरेज सर्विस हो, वर्ड सर्विस हो, या जो भी सर्विस हो, तो जब वो नेटवर्क पे है तो वो कहीं पे भी जाके, ज़्यादातर अगर फॉर एग्जांपल हम वायरलेस की बात करें, सो उस पर्टिकुलर एरिया में जिधर भी हो वो इन सर्विसेज को एक्ट करा से इन पे काम कर सकता है। अगर ये नेटवर्क में नहीं होते तो कनेक्टिविटी आसान नहीं थी, फिर आपको मेन सर्वर पे जाके वहीं पे काम करना था। सो इट्स बिकॉज ऑफ द नेटवर्क कि आपकी जो कनेक्टिविटी है वो भी सही हो जाती है। उसके बाद हमारे पास टर्मिनोलॉजी में क्या आ जाता है, क्राइटेरिया। यानी कि जब हम नेटवर्क्स पढ़ते हैं सो क्या क्राइटेरियाज हैं, क्या कंसिडरेशंस हैं जो हमें इनको डिज़ाइन करने के वक्त देखने होते हैं। तो सबसे पहले जो होता है वो है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ ए नेटवर्क। जिस तरीके से हमारे कंप्यूटर्स होते हैं या प्रोसेसर्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस के लिए अपने मैट्रिक्स होते हैं, उसी तरीके से आपके पास जो नेटवर्क्स हैं उसके परफॉर्मेंस के भी अपने मैट्रिक्स होते हैं। नेटवर्क ओवरऑल जो डेटा कम्युनिकेशन के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपने देखे वो आपने इससे पहले देखे, जिसमें आपके पास क्या आता है, जो मेन 4 कंपोनेंट्स हमने देखे थे उसमें हमारे पास ये चीज़ें आती है कि डिलीवरी हो रही है, एक्यूरेसी है, टाइमलीनेस है, जिटर मत है। लेकिन ओवरऑल नेटवर्क के हिसाब से जब हम देखें तो हमारे पास जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमारे पास होते हैं वो होते हैं, सबसे बेसिक वो होता है थ्रूपुट। कभी कभी कैपेसिटी बोलते हैं, कोई बिट रेट बोलता है, कोई बैंड विड्थ बोलता है, कोई लिंक रेट बोलता है। तो ये सारे जो है थ्रूपुट, कैपेसिटी, बिट रेट, बैंड विड्थ, लिंक रेट, कोई बार्ड रेट बोलता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। नॉर्मली जब नॉन टेक्निकल इस्लाम में बोलें तो ये सब सेम है, क्योंकि आम आदमी के लिए थ्रूपुट से लेकर बैंड बार्ड रेट से लेकर बैंड विड्थ तक सब कुछ सेम है। लेकिन टेक्निकली ये सब असल में डिफरेंट है, ये अलग अलग है, ये मैट्रिक्स डिफरेंट है।
लेकिन मोस्टली जो भी ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, थ्रूपुट, कैपेसिटी, बिट रेट, बैंडविड्थ, लिंक रेट, बार रेट और सब चीज़, ये सब चीज़ें बैंडविड्थ से ही रिलेटेड है। इनकी अलग अलग अपनी टर्मिनोलॉजी है और अपने अपने तरीके से इनको जाना जाता है, लेकिन ओवरऑल ये सारे बैंडविड्थ के से रिलेटेड ही आते हैं। यानी कि एक परफॉर्मेंस मैट्रिक हमारा है कि बैंडविड्थ जो है वो हमारे सिस्टम का कितना है, कैसा है। दूसरा हमारा हो गया, वो हो गया रिलायबिलिटी, यानी कि जो हमारे पास नेटवर्क है वो कितना रिलायबल है। जैसे मैंने ऊपर ही बोला कि वो फेल सेफ और फेल प्रूफ है कि नहीं। अगर वो रिकवर जल्दी फेलियर से नहीं करता तो उसका मतलब भी वो खास रिलायबल नहीं है। और लास्ट में हमारे पास जो तीसरा है वो है सिक्योरिटी। एक्चुअली जो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं ये भी एक ही, दो या तीन नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि हम अगेन किस लेयर पे काम कर रहे हैं या हम किस एब्स्ट्रैक्शन पे काम कर रहे हैं। तो उस एब्स्ट्रैक्शन के हिसाब से उस वक्त के परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकल जाते हैं। जैसे एक वक्त ऐसा आएगा कि जब ये सारे अलग अलग परफॉर्मेंस मैट्रिक्स होंगे, बिट रेट अलग होगी, बार रेट अलग होगी, बैंडविड्थ अलग होगी, लिंक रेट अलग होगी, कैपेसिटी अलग होगी, थ्रू, लेकिन इस वक्त एक जनरल लेवल पे ये सारे एक ही हैं। तो हम बोलेंगे एक परफॉर्मेंस मैट्रिक हमारा बैंडविड्थ या थ्रूपुट है। दूसरा हमारे पास रिलायबिलिटी है। एक वक्त पहुंचेगा जब रिलायबिलिटी के अंदर से भी डिफरेंट परफॉर्मेंस मैट्रिक्स निकलेंगे टेक्निकल, जिसकी वजह से रिलायबिलिटी सही होगी। इसी तरीके से तीसरा हमारे पास है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब ये नेटवर्क में होता है कि आपके पास एक तो डिवाइसेस जो काम करते हैं, यानी कि जिनको हम नोड्स बोलते हैं एक नेटवर्क में। उसके बाद लिंक्स, यानी कि जो इनके बीच में रन होते हैं हार्डवेयर। उसके बाद जो डेटा जो रन होता है इन लिंक्स के बीच में, ये सब सिक्योर हो। ये भी तीनों चीज़ें सिक्योर हो तो हम बोलेंगे ओवरऑल जो हमारे पास सिस्टम है वो सिक्योर है। तो ये आम इस्तेलाह है आपके डेटा कम्युनिकेशन का। अब हम थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे इस चीज़ को, यानी कि नेटवर्क्स को, और हम नेटवर्क्स को करेक्टराइज करेंगे डिफरेंट तरीकों पे। चूंकि मैंने बोला हमारा जो बेसिक मोटिव है नेटवर्क्स का, वो नेटवर्क से छोटा हो सकता है, फ्रॉम सर्किट्स टू नेटवर्क्स ऑफ कंप्यूटर्स, जहाँ पे हमारे पास बॉडी एरिया नेटवर्क से लेकर वाइड एरिया नेटवर्क तक जा सकते हैं सिस्टम्स। लेकिन कुछ चीज़ें हैं इन सब एरियाज में, इन सब स्कोप्स में, जो मोस्टली कॉमन रहते हैं। तो उसके हिसाब से हम नेटवर्क्स को करेक्टराइज कैसे करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो एक करेक्टराइजेशन जो है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द डिवाइसेस आर कनेक्टेड। अब ये डिवाइस यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइस जो है ये एक छोटा सा एनआरएफ डिवाइस भी हो सकता है, ये कोई हेल्थ सेंसर भी हो सकता है, और एक बड़ा से बड़ा जो आपके पास कंप्यूटर है वो हो सकता है। ये कोई सुपर कंप्यूटर भी हो सकता है, या आपका कोई सर्वर भी हो सकता है। और ये नोड जो आपके पास होगा ये एक राउटर भी हो सकता है, कोई स्विच भी हो सकता है, हब भी हो सकता है, या एक सिंपली दो तारों का कनेक्शन भी हो सकता है। यहाँ पे हमारा बेसिक मोटिव है कि जो हमारे डिवाइसेस हैं वो कैसे कनेक्टेड है स्पेशली, यानी कि फिजिकली वो कैसे कनेक्टेड है। तो अगर हमारे पास बेसिकली देखा जाए तो हमारे पास दो तरीके के कम्युनिकेशन है, जिस तरीके से हम दो या दो से ज़्यादा जो हमारे पास डिवाइसेस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। एक को बोलते हैं P2P, दूसरे को हम बोलते हैं MTP। P2P हो गया पॉइंट टू पॉइंट, या
पेयर टू पेयर, PEER, पेयर टू पेयर या पेयर भी इसको बोलते हैं। उसके बाद एम्प्टी हो गया मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट हो गया कि एक पॉइंट जो है वो बहुत सारों के साथ कनेक्ट है या बहुत सारे एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, सो इट कैन बी पॉइंट टू मल्टी पॉइंट या मल्टी पॉइंट टू पॉइंट। तो नॉर्मल टोपोलॉजीज यही होते हैं, नॉर्मल तरीके कनेक्ट कैसे डिवाइस होते हैं। अब फिजिकली ये कैसे कनेक्टेड है उसमें और हमारे पास और उसका नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। टोपोलॉजी से रिलेटेड एक लफ्ज मुझे याद आ रहा है, दैट इज कॉल्ड टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में क्या मतलब होता है? टोपोग्राफी यानी कि एक पर्टिकुलर इलाका जो है, जब हम उसको ऊपर से देखते हैं तो उसको टोपोग्राफी कैसे होती है। वो पहाड़ है, वहाँ पे जंगल है, नदियाँ है, प्लेन है, वहाँ क्या है। इसी तरीके से जो हमारे पास नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, इसका जो इंटरकनेक्शन है वो कैसा है, जिससे हमें पता चले कि हम इसको उस पर्टिकुलर टोपोलॉजी में रख सकेंगे। सो हाउ वेरियस डिवाइसेस नॉर्मली इन एमटीपी, क्योंकि ये जो टोपोलॉजी बनेगी एमटीपी में बनेगी, P2P में नहीं बनेगी। P2P की एक ही टेक्नोलॉजी होगी, ये एक साइड से एक, दूसरे साइड से एक, तो पॉइंट टू पॉइंट बस हो गया ख़त्म। लेकिन जहाँ ये मल्टी पॉइंट टू पॉइंट और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट है, वहाँ पे टोपोलॉजी डिफरेंट टाइप की होगी। सबसे पहली टोपोलॉजी और सबसे बेसिक टोपोलॉजी जो होती है उसको हम बोलते हैं बस टोपोलॉजी। इसी तरीके से दूसरी टोपोलॉजी जो हमारे पास आती है, दैट इज कॉल्ड अ रिंग टोपोलॉजी। तीसरी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं स्टार टोपोलॉजी। चौथी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी। पांचवी टोपोलॉजी को हम बोलते हैं मैश टोपोलॉजी। इसी तरीके से हमारे पास आते हैं फुल्ली कनेक्टेड टोपोलॉजी। और भी बहुत सारी टोपोलॉजीज है, लेकिन यहाँ तक के लिए ये टोपोलॉजी काफ़ी है। अब ये पर्टिकुलर टोपोलॉजीज जो है, इनके नाम जो है बस, रिंग, स्टार, ट्री, मैश, फुली कनेक्टेड, ये निकला हुआ है उस तरीके से जिस तरीके से ये कनेक्टेड होते हैं। और हमें जब ये पर्टिकुलर टोपोलॉजीज देखनी है, कोई भी टोपोलॉजी जो है, जब हम देखेंगे उस टोपोलॉजी में क्या होगा, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑब्वियसली नेटवर्क। जब हम नेटवर्क को रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास होंगे नोड्स। जैसे हमें यहाँ पेयर टू पेयर में सेंडर, रिसीवर और लिंक, ऑब्वियसली चूंकि यहाँ पे बहुत सारे बंदे हैं तो हर बंदे और दूसरे बंदे के दरमियान चाहे होगा या नहीं होगा, लेकिन जब होगा तब होगा या कुछ भी होगा, सो यू विल हैव टू टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक तो आपके पास नोड्स होंगे और को कनेक्ट करने के लिए लिंक्स होंगे। अगर हम नेटवर्क एनालिसिस पे वापस पहुँचेंगे, वहाँ पर भी हम यही चीज़ देख रहे थे कि हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रांच, और हमारे पास कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं नोड्स। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही है। अब फ़र्क इतना है कि यहाँ पे जो एक नोड है दैट कैन बी ए कंप्यूटर, ए स्विच, या राउटर एंड अदर थिंग। जो यहाँ पे ब्रांच है दैट इज़ अ ट्रांसमिशन मीडियम या लिंक, ट्रांसमिशन लिंक, जो एक जगह से दूसरी जगह डेटा ले जाता है। तो जो टोपोलॉजी है, चाहे वो बस हो, रिंग हो, स्टार हो, ट्री हो, मैश हो, फुली कनेक्टेड हो, so all the topologies can be boiled down to a collection of links and nodes या a collection of branches and nodes। नॉर्मली हम
नोड्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं और ब्रांच को b से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकली भी देखना पड़ता है, नंबर ऑफ ब्रांच कितने होंगे, नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, तो उस हिसाब से हमें इसमें ये टर्मिनोलॉजी एक्सेप्ट करनी पड़ती है कि जो n है दैट विल बी नॉर्मली द नंबर ऑफ नोड्स, और जो आपके पास ब्रांच है नंबर ऑफ ब्रांच। हमेशा ये चाहा जाता है कि आपके पास जो भी टोपोलॉजी होगी, क्या हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर टोपोलॉजी में क्या हिसाब आ जाए, तो हम हमेशा चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ नोड्स है वो ज़्यादा हो और उस रिलेटेड जो नंबर ऑफ ब्रांच है हमारे पास वो कम हो, क्योंकि नंबर ऑफ नोड्स जो है वो हमें नॉर्मली दिया होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 10 कंप्यूटर को कनेक्ट करना है एक दूसरे के साथ, लेकिन उन 10 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए जितनी तारें हमें एक जगह से, यानी कि जितने मीडियाज हमें इस्तेमाल करने हैं वो वैसे कम हो, मगर ये चीज़ दिमाग में रख के हमारे पास जो बेसिक क्राइटेरियाज है उन पे परेशानी नहीं आनी चाहिए। जो हमने से पहले देखा क्या चीज़ हमने देखी थी कि जो हमारी बैंड विड्थ है वो अच्छी खासी रहनी चाहिए, जो हमारी सिक्योरिटी है वो अच्छी खासी होनी चाहिए, जो हमारी रिलायबिलिटी है वो भी ठीक ठाक रहनी चाहिए। सो हमारी बैंडविड्थ भी ठीक रहनी चाहिए, हमारी सिक्योरिटी भी ठीक रहनी चाहिए, हमारी रिलायबिलिटी भी ठीक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स जितने हो उसके एवज नंबर ऑफ ब्रांच कम इस्तेमाल होने चाहिए। इसीलिए इतनी सारी टोपोलॉजीज इस्तेमाल की जाती है और हमेशा कोशिश की जाती है कि ये चीज़ें बरकरार रह के आप नंबर ऑफ नोड्स के लिए नंबर ऑफ ब्रांच जो इस्तेमाल हो रही हैं वो कम हो। इतनी ही नहीं है, अभी आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ और द्वार खुलेंगे रिलेटेड टू जो हमारे पास है, जो मैंने अभी बोला था यहाँ पे जो हमारे पास क्राइटेरियाज है नेटवर्क के वो हमने 3 ही लिए थे, लेकिन अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ जो ये है क्राइटेरियाज वो कितने अब फिर से निकलेंगे फ्रॉम दीज पर्टिकुलर थिंग्स लाइक बैंडविड्थ, सिक्योरिटी एंड रिलायबिलिटी। बाकी वसल्लम।